इस जमाने में ऐसी सोच रखने वाला आजकल कोई नहीं है। कहानी को पूरा सुने दोस्तों। नेकराम, कितना समय लगेगा तुझे तैयार होने में? तुझे पता है हम लड़की वालों के घर जा रहे हैं तेरी शादी की बात करने के लिए। बिचौलिए ने बताया था। वह 5 बहनें हैं। हम लोग बस में बैठकर लड़की वालों के घर चल पड़े। 15 मिनट बाद बस से हम उतर गए। कुछ दूर पर पैदल चलने के बाद एक शानदार मकान के सामने रुके। सीढ़ी के रास्ते हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। हमारी खातिरदारी के लिए सब पहले से ही तैयारियां हो चुकी थी। हमारी माताजी ने कहा, सब बहनों को फटाफट बुलाइए। माँ के कहने पर सब बहनें आधम की क्रीम पाउडर पूरा मेकअप किए हुए, जीन्स की पैंट शर्ट, किसी ने रेशमी सूट, गले में दुपट्टा डाला हुआ था। मुझे कोई जची नहीं। तब मैंने गिनती की, यह तो 4 हैं। मुझे तो 5 बहनें बताई थी। तब मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। पतली दुबली सावली, आंखों में चश्मा, वजन तो इतना कम कि फूंक मारो तो उड़ जाए। पिता के कहने पर भी वह मेरे सामने ना आई, खिड़की से झांक रही थी। मैंने तुरंत उसकी आंखों को पढ़ लिया था। उसे कई लड़कों ने शादी के लिए रिजेक्ट कर दिया होगा। मैंने माँ के कानों में कहा, जो लड़की खिड़की के पीछे खड़ी है मुझे वही लड़की पसंद है। सब बहनें, उनके भाई, पिता और उनकी माँ मेरा मुंह ताकने लगे, मगर कुछ कह ना सके। उसे खींचकर लाया गया। वह फिर भाग गई और खिड़की के पीछे दुबक गई। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई। तब जाकर बड़ी मुश्किल से वह हमारे सामने आई। डरी सहमी कपकपाती हुई हमारे सामने चुपचाप खड़ी हो गई। उसे बैठने के लिए कहा गया पर वह ना बैठी। हमारी माँ ने उसका नाम पूछा तो वह खामोश रही। माँ ने फिर नाम पूछा, तब भी वह खामोश रही। माँ ने कहा, लगता है आपकी यह बेटी गूंगी है। तब वह फौरन बोल पड़ी। लड़की वालों ने कहा, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी आपका बेटा इसे पसंद करेगा। आप लोगों ने लड़की देख ली है तो रिश्ता पक्का, शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। शादी के बाद मैंने माँ से साफ साफ कह दिया था, इससे घर का कोई काम मत करवाना। यह मायके में झाड़ू पोछा से लेकर बर्तन धोना सारे काम यही तो करती थी, तभी तो इतनी कमजोर है। बाकी बहनें कामचोर थी। अगर इसे पसंद ना करता तो अभी मायके के बर्तन ही धोती रहती। इतने बड़े मकान का झाड़ू पोछा लगाना कोई मामूली बात नहीं है। तब माँ ने कहा, तू चिंता मत कर, इसे 2 महीने में खिला पिलाकर तगड़ी कर दूंगी। माँ को तो भी पता था इसे आराम की जरूरत है। 1 साल बाद ही उसका शरीर भरने लगा। पूरा आराम, पूरी नींद मिलने से चेहरा और भी ज्यादा खिल उठा था। उनकी बहनों की शादी जहाँ जहाँ हुई, माँ बाप के घर के बहुत राजपाट चले। पतियों के घर पहुँचते ही जब जिम्मेदारियाँ सर पर पड़ी तो नानी याद आ गई। खैर, मुझे तो अपनी पत्नी से मतलब था। एक दिन पत्नी ने कहा, सब बहनों की शादी हो चुकी है, माँ और पिताजी अब अकेले रह गए हैं। उनकी देखभाल की बड़ी चिंता होती है। मैं पत्नी का इरादा समझ चुका था। मैंने माँ से कह दिया कि माँ, मैं जा रहा हूँ घर जमाई बनने के लिए। आज मुझे ससुराल में 8 वर्ष हो गए हैं। पत्नी अपने माता पिता की पूरी देखभाल करती है। शादी के बाद अक्सर बेटियां अपनी माँ से बिछड़ जाती हैं। बेटियां अपनी माँ से मिलने के लिए तरसती हैं। जिन पिता की बाहों में खेली उनसे दूर हो जाती हैं। ऐसी मैंने कई फिल्में और धारावाहिक भी देखे हैं। शादी के बाद जब स्त्री अपना परिवार छोड़ सकती है तो पुरुष क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।